गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज कौशल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका बीएड फर्स्ट सेम का फोर्थ पेपर है करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल, पाठ्यक्रम विकास एवं विद्यालय। तो इसके अंदर आपकी 4 यूनिट आती हैं जो यहाँ पे इनराइटेड है, करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं पुस्तकें। तो इसमें क्या है कि हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का आपस में संबंध क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे और इन दोनों के संबंध के बीच में जो पुस्तकें हैं वो क्या रोल निभाती हैं उसके बारे में पता करेंगे। और जो दूसरी यूनिट हमारी आती है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का निर्माण, विकास एवं संरचना। तो पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे हुआ, विकास किन किन स्टेप से गुजरा है और जो इसकी संरचना है, जो कंस्ट्रक्शन है इसका, उसके बारे में पता करेंगे। और जो यूनिट थर्ड आती है हमारी सिलेक्शन, ग्रेजुएशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनरिचमेंट ऑफ करिकुलम। तो पाठ्यक्रम का चयन, स्तरीकरण, संगठन एवं समृद्धिकरण। तो इसके बारे में पता करेंगे कि पाठ्यक्रम का चयन कैसे करेंगे, पाठ्यक्रम बना कैसे है, इनको बनाने में, पाठ्यक्रम को बनाने में सरकार का या राज्य सरकार का क्या योगदान रहता है और विद्यालय की इसमें क्या भूमिका रहती है, मतलब संगठन से संबंधित विद्यालय आएगा यहाँ पे कि जो हमारे कॉलेज या विद्यालय हैं इनकी इसमें पाठ्यक्रम में क्या भूमिका रहती है। ठीक है। अब जो यूनिट 4 आता है ये आएगा थोड़ा शिक्षा के संबंध में, प्रैक्टिकल फॉर्म एंड इवोल्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम। मतलब जो पाठ्यक्रम है और जो शिक्षा है, टीचर एजुकेशन, इसके संदर्भ में जो प्रयोग होते हैं उनका स्वरूप क्या है और कैसे आगे बढ़ते हैं। और इन सब के बाद आता है मूल्यांकन, एवोल्यूशन, कि शिक्षा को हम मूल्यांकित कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे अपनी पहली यूनिट से, यूनिट फर्स्ट से, और इसमें हम आज पढ़ेंगे स्पेशली करिकुलम कि पाठ्यक्रम है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है और इसकी अवधारणा, अगर हिंदी में बोलेंगे तो पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है। ठीक है। तो अभी हम इसका शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपनी पहली यूनिट जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। तो इसमें अगर हम देखें कि पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा और मानव का एक अटूट संबंध रहा है अतीत से ही, मतलब प्राचीन काल से मानव का और शिक्षा के साथ अटूट संबंध रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यवहार में समय समय पर परिवर्तन लाती है, परिमार्जन लाती है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिना शिक्षा के मानव के व्यवहार में हम एक जो मूलभूत परिवर्तन है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है उसको हम नहीं ला सकते हैं। ठीक है। तो जो व्यक्ति के व्यवहार में जो ये परिवर्तन होते हैं अनेक माध्यमों से होते हैं, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो 2 रूपों से ज़्यादा होते हैं। एक तो होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक रूप में अगर हम देखें कि वे माध्यम आते हैं औपचारिक रूप के अंतर्गत जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से सुनियोजित संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम विद्यालय कहते हैं, मतलब कॉलेज कहते हैं। ठीक है। किंतु व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो विद्यालय के अंदर ही नहीं होता है, विद्यालय की सीमा के बाहर भी व्यक्ति के अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वो होता है। आपने देखा ही होगा कि जो भी हम कुछ सीखते हैं अपने जीवन में वो केवल और केवल हम विद्यालय के अंतर्गत नहीं सीखते हैं, विद्यालय के बाहर भी बहुत सारी अनगिनत ऐसी प्रक्रियाएं या अनगिनत ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जो वो मतलब मान लो कि अगर हम कुछ क्रियाएं हो रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हमने कोई सुनियोजित ढंग से तो नहीं किया है ना, कि जैसे कि चलो ठीक है हमने ये प्रक्रिया मान ली हो कि हम वहाँ जाएंगे तो हमें ये कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, कुछ चीज़ें हमारे साथ अचानक घटित होती हैं तो उनको क्या हम बोलेंगे, अनौपचारिक, जिस पे हमारा कोई वश ना चले, अनौपचारिक क्रियाएँ। तो वे माध्यम हो गए अनौपचारिक। ठीक है। तो अगर हम देखें कि विद्यालय के अंतर्गत व्यक्ति को क्लास एवं क्लास के बाहर जो भी चीज़ें दी जाती हैं उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति हम एक निश्चित, एक विशिष्ट माध्यम से कर सकते हैं और वो माध्यम क्या होगा, पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की ज़रूरत हमें महसूस होती है विद्यालय के अंतर्गत कि हम इसमें क्या पढ़ाया जाए और क्यों लाया जाए। इसके अंतर्गत होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, क्यों आएगा, कैसे लाया जाएगा।
उन सब चीज़ों के आंसर्स, बहुत सारे आंसर, उन सब चीज़ों के आंसर कहाँ मिलेंगे आपको? पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो अब इसके इन सब चीज़ों के आंसर ढूंढने के लिए हमें पाठ्यक्रम को समझना भी जरूरी है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसके जो स्तर हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में हम आगे अगर जानकारी लेते हैं तो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा मीनिंग ऑफ करिकुलम। क्या आएगा? मीनिंग ऑफ करिकुलम, कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? तो पाठ्यक्रम शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा निर्मित कुछ बोर्ड होते हैं, जैसे हमारा एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, ये बनाए जाते हैं और ये बोर्ड पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं सुव्यवस्थित तरीके से। इनका एक स्तर होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको पाठ्यक्रम के लिए चलना है ताकि विद्यार्थी को समझने में आसानी हो। और इसके अंतर्गत जो विद्यालय होते हैं, इनका एक मूल उद्देश्य होता है कि ये जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं इनको हम सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से संचालित करें अपने स्कूल में। ठीक है, अब देखा जाए कि पाठ्यक्रम के अभाव में ना तो शिक्षक है वो विद्यार्थी को शिक्षा दे सकता है और ना ही शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अतः बालक की शिक्षा में पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पाठ्यक्रम एक केंद्र बिंदु मान सकते हैं हम कि विद्यार्थी को जो शिक्षा दी जाती है उसमें पाठ्यक्रम एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, अब ये पाठ्यक्रम होता क्या कि पाठ्यक्रम भी दो तरीके का होता है, एक तो बालक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में ये होता है कि शिक्षक को केवल ये होता है कि वो उसको अपना पाठ्यक्रम बोले तो सिलेबस, करिकुलम, जो पाठ्यचर्या होती है उसको हमें पढ़ाना है, बच्चे को समझ आए या ना आए, बस उसे अपना सिलेबस खत्म करना होता है। ये होता है हमारा शिक्षक केंद्रित। लेकिन जो बालक केंद्रित होती है उसमें ये होता है कि विद्यार्थी को पूरी तरीके से समझ आना चाहिए क्या पढ़ाया जाए, और वो जो पाठ्यक्रम होता है विद्यार्थी के अनुरूप ही बनाया जाता है कि विद्यार्थी की मनोदशा क्या है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, कि विद्यार्थी कितना समझ सकता है, कैसे समझ रहा है उसको, ये सब चीज़ों का ज्ञान वहाँ पे होना चाहिए एक शिक्षक को, तभी वो पाठ्यक्रम को सुनियोजित तरीके से लागू कर पाएगा। ठीक है, अब पाठ्यक्रम के अर्थ के रूप में अगर हम देखें कि मीनिंग ऑफ करिकुलम, तो इसको तीन रूपों में हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। अगर हम शाब्दिक अर्थ के रूप में देखें तो करिकुलम लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में लिया गया है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। तो यहाँ देखा जाए कि विद्यार्थी अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दौड़ लगाता है या रेस लगाता है या उस चीज़ को पूरा करता है एक निश्चित समय में। जैसे कि हमने कोई क्लास हमें क्रॉस करनी है, 5th क्लास 6th क्लास, तो एक ईयर ही दिया होता है ना हमारे साथ कि 12 महीने हमें पढ़ाई करनी है, 8 महीने में पढ़ाई करनी है, इसके बाद हमें एग्जाम देना है। और उन सब चीज़ों की पूर्ति कहाँ से करेंगे? हम पाठ्यक्रम में, क्योंकि जो सिलेबस होता है हमें 8 महीने में ख़त्म करना है, 12 महीने में ख़त्म करना है, इसके बाद एग्जाम देना है, वो सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये संकुचित अर्थ हो गया कि अतः शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह दौड़ का मैदान है जिसमें छात्र अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शाब्दिक अर्थ। अब दूसरा अगर हम देखें संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ में क्या आएगा कि अध्ययन का कोर्स। पाठ्यक्रम क्या है? अध्ययन का कोर्स, सिलेबस जो केवल और केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह गया है। मतलब हमें टीचर को केवल पुस्तकों में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे अभी हम फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं कि यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 4, इन सब के अंतर्गत जितना भी हमें दिया गया है किताब के अंतर्गत उसको हमें पढ़ाना है, बस वो हो गया पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा रूप हो गया ना कि इसके बाहर कुछ नहीं हमें पढ़ना है, केवल एक पुस्तक के रूप में पढ़ना है कि 4 यूनिट दी है हमारी, इन सब के जो भी टॉपिक दिए वो पढ़ लिए हमने, ये पाठ्यक्रम खत्म हो गया। ये हो गया संकुचित अर्थ। ठीक है, अब आता है पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ, व्यापक, ब्रॉड, है ना, वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम। इसके अंतर्गत देखें कि वर्तमान में जो पाठ्यक्रम का स्वरूप है वो व्यापक हो गया है। वो एक केवल पुस्तक, मतलब एक पुस्तकी ज्ञान से ना रहकर हमारी क्लास के अंतर्गत जो सिखाया जाता है उसके अंतर्गत ना रहकर ये क्लास के बाहर वाली चीज़ों में भी एक बट गया है। ठीक है, अब जो हमें मिलते हैं, अब केवल अध्ययन का कोर्स या सिलेबस नहीं रह गया है, अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन अनुभवों का समावेश किया गया है जो हमें विद्यालय और विद्यालय के बाहर जो भी अनुभव होते हैं उन सब का जो एक होता है सर्वांगीण विकास, एक शब्द आता है सर्वांगीण विकास, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास जो होता है वो पाठ्यक्रम माना जाता है, जो हमारे निरंतर चलता रहता है।
ठीक है। तो अब विभिन्न शिक्षाविद या विद्वान हुए हैं, उन्होंने पाठ्यक्रम के रूप में कुछ अपनी अपनी टिप्पणी दी, अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो उनको जरा देखते हैं। इसमें कई सारे लोग दिए गए हैं, अगर किताब में देखें तो 10-12 लोग दिए, इनमें से कुछ की हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। कि जैसे किलपैट्रिक महोदय, आपने नाम सुना होगा, तो ये क्या बोलते हैं कि पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है। पाठ्यक्रम वास्तविकता का, जो यथार्थ है, जो करंट में चल रहा है, जो शाश्वत सत्य है, उसका हमारे शैक्षिक जीवन में संचार करता है। ठीक है। अब दूसरे हैं बेंट तथा क्रॉनबर्ग, ये दोनों लोग आपस में क्या बोलते हैं कि संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित स्वरूप है, जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब सिंपल अगर हम अपने रूप में अगर हम परिभाषा बनाएं कि पाठ्यक्रम है क्या, तो पाठ्यक्रम है क्या कि जैसे अगर हम कोई चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं उसको हम कैसे पढ़ेंगे, या कोई चीज़ हम सीखना चाह रहे हैं उसको हम कैसे सीखेंगे, उसमें कुछ स्टेप्स होंगी, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, उन सबको अगर हम मिला दें तो क्या बनता है पाठ्यक्रम। सिंपल। अगर हम अपनी, जैसे मान लो हमें कोई परिभाषा क्लासरूम में या परीक्षा देते टाइम हमें याद नहीं रहती, तो हम अपने आप से एक परिभाषा बना सकते हैं और वो ज़्यादा सिंपल रहेगी हमारे हिसाब से। कि जैसे कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, जैसे हम साइकिल से चलाना सीख रहे हैं, तो साइकिल चलाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि एक तो बैलेंस बनाना, ऊपर से आपको थोड़ी सी उसमें स्पीड बनाए रखनी पड़ेगी। ठीक है। उन सब चीज़ों को अगर हम देखें कि स्पीड बनाना, बैलेंस बनाना और किस तरीके से बैठना है, क्या करना है, वो सब क्या हो गया, एक पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें। और एक है कनिंघम महोदय, वेरी फेमस, ये ज्योग्राफी में भी बहुत फेमस रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इनकी थोड़ी अलग ही परिभाषा है। देखिए क्या, कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने कलागृह में चित्रित कर सके। इन्होंने एक काल्पनिक, मतलब एक शिक्षक को एक क्या बोला, इन्होंने एक कलाकार बोला है, और विद्यार्थी को क्या बोला है, पदार्थ, और आदर्श मतलब उद्देश्य क्या है, और कलागृह बोले तो विद्यालय। तो अगर हम अपने हिसाब से में देखें इनकी परिभाषा को, तो क्या बोलेंगे कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी के अपने उद्देश्य के अनुसार एक विद्यालय में चित्रित करता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो एक और आती है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने भी एक परिभाषा दी है जो बहुत ही ब्रॉड है, और मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। क्या है कि इनके अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषयों से नहीं है जिनको विद्यालय में परंपरागत से पढ़ाया जाता है, परंपरागत ढंग से पढ़ाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है जिनको बालक बहुत ही प्रकार की क्रियाओं से, अलग अलग क्रियाओं से सीखता है। जैसे विद्यालय के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्लासरूम में, प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में, खेल के मैदान में, या जो भी टीचर होते हैं उनसे जो हमारा वार्तालाप होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, उससे भी व्यक्ति सब कुछ सीखता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो एक चीज़ बनती है, जो एक पॉइंट बनता है, उसको हम बोलते हैं पाठ्यक्रम, करिकुलम। ठीक है। तो आज के लिए केवल पाठ्यक्रम की इतनी परिभाषा बहुत है, अर्थ भी बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम का स्वरूप या प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। थैंक यू।